निकला है। तो ये चौथा यात्रा है मिथिला के इलाके से होते हुए समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए मुजफ्फरपुर की ओर आए, बेनीबाद, ये होते हुए आपके चौराहे पर पहुंचा। आखिर सरकार को क्यों बदलना है? सरकार को बदलने की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम ये आपको बताना चाहते हैं, हमारी यात्रा यह बताना चाहता है कि आप सभी जानते हैं कि 20 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। यह डबल इंजन की सरकार 2 दशकों से चल रही है, लेकिन 20 वर्षों में आपने क्या देखा है? 20 वर्षों में आपने ये देखा है कि बिहार में जहाँ कहीं भी मजदूर लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, जो आहट पर बसे हुए हैं, जो पोखर पर बसे हुए हैं, जो पैन पर बसे हुए हैं, जो बिहार सरकार की जमीन में बसे हुए हैं, उनके झोपड़ियों पर से सरकार बुलडोजर चला रही है। इसलिए ये सरकार को बदलने की जरूरत है कि गरीबों की झोपड़ी पर यह बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार को इस बिहार में रहने का कहीं से कोई हक नहीं है। इसलिए बिहार को बदलने की जरूरत है कि आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2022 तक तमाम मैंने कहिए कि झोपड़ियों को पक्का मकान के रूप में तब्दील कर देंगे। क्या पक्का मकान के रूप में उन्होंने तब्दील किया? क्या वह पक्का मकान दिया? नहीं किया। इसीलिए हमारा कहना है, कहना है कि यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है, यह सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, यह सरकार दलित विरोधी सरकार है, यह किसान विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार को बदलना जरूरी है। अगर इस सरकार को जब तक आप नहीं बदलते, नए बिहार की निर्माण आप नहीं कर सकते, मजदूर किसानों की राज नहीं ला सकते, छात्र युवाओं की राज नहीं ला सकते, वोट मजदूरों का, वोट किसानों का, वोट छात्र नौजवानों का, हुकूमत जो है अंबानी और अदानी का चल रहा है, बड़े पूंजीपतियों को चल रहा है, गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने वालों को चल रहा है। इसलिए भाजपा वाले ने इस बात को कहा है कि आने वाले 2025 जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें इस सरकार को बदलने की जरूरत है और मजदूर किसानों की सरकार को लाने की जरूरत है। हमने इसलिए यह सरकार को बदलने की बात किया है कि आप जहाँ कहीं भी देखिएगा कि आज महिलाओं के ऊपर, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है। छोटी 9 वर्ष के बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसे हत्या कर दिया जा रहा है और यह सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा है। आज वह कहे कि उसे बच्ची को न्याय नहीं मिलता। इसी मुजफ्फरपुर जिले के उधमपुर प्रखंड में 9 वर्ष के बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, लेकिन उसको FIR तक नहीं हो रहा है। जब भारी दबाव पड़ता है तब FIR होता है। उस बच्ची के साथ जो मैंने कही कि यातना दिया गया था, मुजफ्फरपुर के SKMCH ने रेफर किया, पटना के PMCH में वह बच्ची कराती रही, 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, लेकिन यह नीतीश की सरकार उस बच्ची को इलाज तक, एक बेड तक नहीं दे दिया और अंततः वह बच्ची की मौत हो गई। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस बलात्कारियों की सरकार को बदलने की जरूरत है, इस बलात्कारियों की सरकार की हटाने की जरूरत है। आज